वेट वेट वेट, ये मेरा फोन ब्लर नहीं है, यहाँ का फॉग है। तो आज बोल सकते हैं क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम भी यहाँ मज़े ही कर रहे हैं। आज हमारा दिन है बाना हिल जाने का, जो टॉप ऑफ द हिल है। तो जहाँ पे आपको दिखा पता है वो वाला हैंड है, मैं आपको शो करूँगी। अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने होटल से और हमने यहाँ पे बाइक रेंट कर ली है। अभी निकलेंगे यहाँ से, 40 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है, हम देखते कैसे पहुँचते हैं। और वहाँ का वेदर इतना मतलब ठंडा है कि हमें जैकेट कैरी करना पड़ा, बहुत विंडी है। बेटर कि आप भी कभी यहाँ आओ तो जैकेट और कान में कुछ बंद करने के लिए लेके आ जाओ। बाय बाय। और पूरी तैयारी के साथ और ये वाली बाइक रेंट करके हम चल पड़े हमारे बाना हिल के टूर पे। और सबसे पहला काम हमने किया पेट्रोल फिल करवाने का, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी थी, अप्रॉक्स 45 मिनट्स की। रोड्स काफ़ी स्मूथ थे तो हमारी जर्नी भी काफ़ी स्मूथ रही और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला, तो हमने बहुत एंजॉय किया ये रोड ट्रिप को। इफ़ यू ट्रैवलिंग विद योर फैमिली एंड किड्स, बुकिंग अ प्राइवेट कार ऑन यूजिंग द ग्रैब ऐप इज़ मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री ऑप्शन फॉर यू। पर हमें ये दानांग आज पूरा एक्सप्लोर करना था, तो हमने सोचा कि बाइक रेंट करना हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और वेदर भी बहुत प्यारा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बाइक के लिए। बट हाँ, बारिश होती है तो फिर बाइक में थोड़ा रिस्की हो ही जाता है ज़रूर। एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड एट बेस स्टेशन। यहाँ का फर्स्ट व्यू ही बहुत मेस्मराइजिंग था फ्रेंड्स। वहाँ पे वाटरफॉल्स दिख रहे थे, केबल कार दूर से दिख रही थी एंड हमें बहुत खुशी हो रही थी देख के। एंड दे हैव सेपरेट पार्किंग एरिया फॉर डिफरेंट व्हीकल्स। हमने हमारी बाइक पार्क की और चल पड़े टिकट काउंटर के वहाँ। टिकट के प्राइस थे 9 lakhs VND फॉर एडल्ट एंड 8 lakhs VND फॉर सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन, जो कि 3000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ होते हैं पर एडल्ट। और उन्होंने कहा खाने के लेस ऑप्शन है इंडियंस के, तो आप यहाँ से ही बुफे करवा के लेके जाइए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमने यहाँ से ही बुफे के वाउचर्स ले लिए और अब मैं बहुत एक्साइटेड थी बाना हिल्स को देखने के लिए। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ब्यूटीफुल से व्यूज़ दिख रहे थे और वी वर सो हैप्पी। और ऊपर जाते जाते ठंड भी बढ़ रही थी और वेदर भी बहुत सुहाना हो रहा था, कुछ अलग ही वाइब फील हो रही थी फ्रेंड्स। And now it's time for cable car ride. So guys, let me tell you, this is not just a regular cable car. This holds the world record for one of the longest and highest non-stop single wire cable cars in the world. पूरे 5.8 किलोमीटर्स और जर्नी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक की थी। पर जो व्यूज़ हमने इंजॉय किए हैं वो शब्दों में बयां नहीं हो सकते फ्रेंड्स। और हमने बहुत सारे ब्यूटीफुल से वाटरफॉल्स भी देखे फ्रेंड्स। और सफ़र के बीच में ही अचानक से एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपकी केबल कार सीधे घने बादलों के अंदर घुस जाती है। खिड़की के बाहर सिर्फ सफ़ेद धुंध दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। और जैसे ही आप बादलों को चीरकर ऊपर पहुंचते हो, नीचे की गर्मी गायब हो जाती है और अचानक से टेम्परेचर 6 to 8 डिग्री तक कम हो जाता है। गाइस, पहुंचे तो है पर इतना फॉगी है कि कुछ नहीं दिखने वाला। और इसी टाइम पे थोड़ा दिल टूट गया था दोस्तों। फॉग तो अच्छा लग ही रहा था बट मौसम ने भी पूरी तरह पासा पलट दिया था। इंटरनेट पे जिस गोल्डन ब्रिज की खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए हम यहाँ आए थे, यहाँ तो भाई कुछ अलग ही माहौल सेट हुआ था। फॉग तो ठीक ही था, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज़ है कि यहाँ इतनी ठंड लग रही थी कि हमारे हाथ पैर पूरे कांप रहे थे।
सच कहूँ तो इतनी दूर आने के बाद थोड़ा सा दिल टूट ही जाता है ऐसा व्यू देख के। गाइस इतने फॉग में हम क्या ही फोटो निकालेंगे। लुक एट द वेदर, बहुत फॉगी है, कुछ दिख नहीं रहा है। ओ माय गॉड सी, और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। अब इतनी दूर आ ही गए थे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो यहाँ पे हम खूब सारा एंजॉय करके हमारा मोमेंट्स क्रिएट करें, या फिर सैड होते रहे कि यहाँ का वेदर हमें अनएक्सपेक्टेडली बुरा मिला। और एज यूजुअल हमने फर्स्ट ऑप्शन चुना और हमने हमारी यहाँ की मेमोरी क्रिएट्स करना स्टार्ट कर दिया और फ्रेंच विलेज से हमने हमारी जर्नी शुरू कर दी। सो ये इतना वास्ट है कि आपको मैप को फॉलो कर कर के ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ प्लेस विजिट करना छूट भी सकता है। तो चलो हम देखते हैं बाना हिल्स का मैप। सबसे नीचे है वहाँ का बेस स्टेशन जहाँ पे रिसेप्शन है और वहाँ से हम अपनी टिकट परचेस कर सकते हैं। और बीच में ही आपको मिलेगा गोल्डन ब्रिज, फ्लावर गार्डन, वाइल्ड सेलार और बुद्धा स्टैचू। और सबसे ऊपर की तरफ है फ्रेंच विलेज, लुनार कैसल, एलिफेंट कोस्टर, फैंटेसी पार्क, बियर प्लाजा एंड स्पिरिचुअल जोन। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी केबल कार मिल जाएगी। इट इज़ जस्ट यू हैव टू फॉलो द मैप। और जैसे कि यहाँ का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, आप अपने साथ सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें प्लीज़ रखिए ताकि आपका यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा रहे। सो लेट्स एन्जॉय दिस सिनेमेटिक व्यूज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस बाना हिल। एक तो इतनी ठंडी है, ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश। भाई साहब इतनी ठंड में फिर बाहर रुकने का मन ही नहीं किया, तो हम आ गए अम्यूज़मेंट पार्क अंदर। और यहाँ पे शायद हीटर्स भी स्टार्ट थे, तो हमको थोड़ी ठंडी कम लगी और हमने फिर यहाँ पे एंजॉय किया। वेदर अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी राइड बंद थी और मेरी मेनली फेवरेट एक थी जो एलिफेंट कोस्टर, वो भी बंद थी ड्यू टू दिस फॉगी वेदर। पर फिर हमने बाकी सब राइड्स को एंजॉय किया। और सच कहूँ तो अयांश ने सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क में सबसे ज़्यादा मज़ा किया, बिकॉज़ बाहर तो इतनी ठंड थी तो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी और बारिश भी थी, तो हमने रेनकोट कैरी नहीं किए थे, तो वो भी एक थोड़ी प्रॉब्लम थी।
फ्रेंड्स, इस थ्रिलिंग राइड को देख के तो मन किया कि चलो मैं भी कर ही लेती हूँ। फिर क्राउड भी इतना था और टाइम भी इतना नहीं था, तो हमने सोचा कि स्किप करते हैं, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट शो भी होता है, तो हमारा टाइम इससे मैच हो गया, तो हम भी बैठ गए देखने के लिए। और शो के बाद हम चले गए एक भूतिया राइड के लिए। ये राइड के लिए इतनी ज़्यादा लाइन थी, तो हमें लगा कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। पर जैसे ही हम अंदर गए, हमें फील हुआ कि हमने हमारा बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया। हॉरर राइड से ज़्यादा तो ये फनी राइड लग रही थी। आयांश भी यहाँ पे हंस ही रहा था। और फिर फैंटेसी पार्क को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम गए लंच के लिए। बफे तो भाई साहब इतना ज़्यादा यमी था, और वैरायटीज़ भी बहुत सारी थी। यहाँ पे वेज, नॉन वेज और जैन काउंटर्स अलग से ही थे, और मेनली इंडियंस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बुफे बनाया था उन्होंने। और बहुत सारी वियतनामीज़ डिशेस भी इंक्लूड थी वहाँ पे। सी फूड भी बहुत यमी था। नॉन वेज वालों के लिए तो बहुत ही वास्ट वैरायटी थी, क्योंकि वो वेज और नॉन वेज और जैन फूड सब खा सकते थे। बाहर इतनी सारी ठंडी और अंदर इतना गर्मा गर्म खाना खाने की बात ही अलग थी दोस्तों। और यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ के राइस केक भी अवेलेबल थी, जो मैंने 2-3 टेस्ट की। सैलड, सीजनिंग एंड सॉसेस, क्या क्या नहीं था दोस्तों। सच में यार, ये बुफे सच में ही पैसा वसूल था। देखिए, मेरा बेबी खुद ही सर्व करके अपनी प्लेट में लेके आ रहा था। ही वॉज एन्जॉइंग हिज लंच लाइक एनीथिंग, और उसे एन्जॉय करते देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम टू गो टू दैट आइकनिक ब्रिज, और उसे देखने के लिए हमने सबसे पहले ली केबल कार। सो फ्रेंड्स, हमें तो कुछ इस तरह गोल्डन ब्रिज दिखा। फॉग के कारण तो थोड़ी भी विजिबिलिटी नहीं थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्डन ब्रिज इनविजिबल हो गया हो। और भीड़ इतनी कि पूछो ही मत। फिर क्या, हमने इस भीड़ का थोड़ा कम होने का इंतज़ार किया, और फिर हमारे फैमिली फ़ोटोज़, सोलो पिक्चर्स भी लिए। और इस तरह हमने हमारे गोल्डन ब्रिज को अपनी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए कैद कर लिया। और फिर हम आ गए सनवर्ल्ड के फ्लावर गार्डन में। अब तक का मेरा बेस्ट गार्डन एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स।
आयांश ये किसके साथ तो दोस्ती कर लिया? Who is this? Hello. Is he your new friend from Vietnam? Yeah. आयांश तुझे इतने सारे दोस्त कहाँ से मिल गए? और फिर फ्लावर गार्डन से हम आ गए स्पिरिचुअल जोन में और यहाँ आपको ब्यूटीफुल सा पगोड़ा और बुद्धा का स्टैचू देखने मिलेगा। बहुत ही पीसफुल प्लेस थी। हम थोड़ा करीब आए तब हम बुद्धा का स्टैचू देख पाए हैं क्योंकि फॉग इतना था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फ्रेंड्स जितना आपको कैमरा में क्लियर दिख रहा है उससे भी कम विजिबिलिटी थी अपनी आंखों से देखने में। और बारिश भी उतनी थी कि हमें लगा कि अब ये वेदर शायद अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ऊपर से हम आए थे बाइक से तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही हमारे लिए सेफ ऑप्शन है। और फिर सनसेट के बाद तो वैसे भी थोड़ा रिस्क हो ही जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ले ली वापस से केबल कार नीचे जाने के लिए। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास ज़्यादा दिन है या फिर आपके पास लेजर दिन है तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे ऑन बाना हिल, क्योंकि बाना हिल में रहते ही आपको पूरा बाना हिल देखने को मिलता है और आपको कहीं वापस रिटर्न जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ ऊपर ही बहुत सारे होटल भी है अकोमोडेशन के लिए, प्लस रेस्टोरेंट एंड कैफेज भी बहुत सारे हैं। और यहाँ नीचे क्यूट एंड एस्थेटिक सा एक वॉशरूम था तो मैं वहीं पे ही फ़ोटो निकालने लग गई और यहीं से हमने कह दिया बाना हिल को बाय बाय। तो गाइस हमारा हो गया है बाना हिल घूम के। वॉट अ एक्सपीरियंस ऑफ योर ब्यूटीफुल, बट सिर्फ फॉग के कारण थोड़ी मज़ा कम हो गई। अंटिल वो बहुत मज़ा था। आई मीन यू शुड विजिट हियर आई वुड से। बहुत मज़ा था, बहुत मज़ा आया। आई विल शो यू आयांश। आयांश कैसा था एक्सपीरियंस ऑफ बाना हिल? बहुत अच्छा। मज़ा आया? बट मुझे ये ही लगे ये ऊपर जाने वाला वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरे कान बंद अभी तक, तो भी हम लोग नीचे आ गए। अरे यार कान बंद है तो वो सब गंदा हो गया। तो अब हम बाना हिल को बाय बाय करके निकल चुके हैं आगे। और अच्छा हुआ कि हम निकल चुके थे जल्दी से क्योंकि बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था। तो और आगे का हमारा प्लान था कि हमें सोनत्रा मार्केट घूमना था और ड्रैगन ब्रिज भी जाना था क्योंकि वहाँ पे एक 9 o'clock का शो होता है। शो के लिए तो बहुत टाइम था तो हमने सोचा पहले हम मार्केट ही घूम लेते हैं। और यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिग्नल्स कोई भी नहीं तोड़ता और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम। और टाइमिंग भी आई थिंक 45 सेकेंड टू 1 मिनट तक का ही होता है तो वो जल्दी निकल जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ड्रैगन ब्रिज। एक्चुअली हमें सुबह दिखा पर हम इतना रिकग्नाइज नहीं कर पाए सुबह जाने के टाइम पे, बट रात में जब भी हम ड्रैगन ब्रिज में गए तो हमें लिटरली दिखा। ये जो है वो ड्रैगन की टेल है और आगे आपको दिखेगा ड्रैगन का सर, जहाँ से वो आग और पानी दोनों ही उगलता है। और वो शो शार्प 9 o'clock को स्टार्ट होता है रात को और बस 10 से 15 मिनट तक का होता है। शो के लिए अभी तक तो टाइम था तो हमने सोचा ब्रिज के नीचे बहुत अच्छी चहल पहल लगी थी तो हम वहीं जाके और रुक के आ जाते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ का।
और फिर हम आ गए सोनतरा मार्केट में, जो वहाँ पे वॉकेबल डिस्टेंस में ही थी। और मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल थी और बहुत सारी चीज़ें चीप भी थी। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यहाँ से ज़रूर से शॉपिंग कर सकते हो। सो ये नाइट मार्केट है फ्रेंड्स, तो 5:30 से मिडनाइट तक ये खुला रहता है। खाने से लेके, सुवेनियर से लेके, कपड़े से लेके एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखो ये क्रोकोडाइल भी बिक रहा है यहाँ पे तो। और यहाँ पे आपको फूड की भी बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलेगी और बहुत से डिफरेंट बारबेक्यूज़ भी मिल रहे थे। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल क्रॉक्स और क्रॉक्स के लिए चार्म्स भी मिल रहे थे। और शॉपकीपर भी बहुत फ़नी था, तो हमने उनके साथ बार्गेनिंग की, वो भी वियतनामी स्टाइल में। How much? 20. 25. 30. Đây, con coi em đi. गाइस ये जो शॉप वाला है ना बहुत कॉमेडी है। आप इधर आओ, वेट आप इधर आओ और प्योरली शॉप करो। सी हियर, से हाय। और सोनतरा मार्केट से हम निकले ड्रैगन शो देखने के लिए, जो 9 PM को होता है। बट फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी आइए, एटलीस्ट हाफ एन आवर जल्दी आना, क्योंकि प्लेस पूरी फुल हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे फायर एंड वाटर शो होता है, जो वीकेंड में होता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ओनली। और वो भी 9 PM शार्प को स्टार्ट होता है, जो 10-15 मिनट के लिए होता है। और ये शो आप क्रूज़ से भी इंजॉय कर सकते हो। जो आपको सामने क्रूज़ दिख रही है वो आपको पहले बुक करनी पड़ेगी। और यहाँ जो आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं वो सब टूरिस्ट है। सो यस फ्रेंड, ये थी हमारी पूरे दिन की आइटिनरी, जहाँ पूरा दिन हेक्टिक तो था ही, पर इतनी प्यारी मेमोरीज़ के साथ जो हमारा दिन एंड हुआ है, तो एक अलग ही खुशी थी। और फिर हम आ गए हमारे होटल की नज़दीकी सुपरमार्केट में। हमने थोड़ी चिप्स विप्स लिया एंड फिर थोड़ा खा के फिर सो ही गए थे। सो ये व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था ये भी बताइएगा। राधे राधे, बाय बाय।